वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी कैसे वर्क करती है हम वो जानेंगे, और कैशे मेमोरी का नीड क्यों है वो भी जानेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपको एक शॉप पे जाना है, ठीक है, आप यहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, एक शॉप पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ शॉप पे जाना है तो आपको क्या करना है कि या तो आप अगर यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं तो आप उनका यूज़ करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल एक जगह स्टेयर केसेस भी आपको प्रोवाइड है ऊपर शॉप तक जाने के लिए, और एक जगह पर लिफ्ट प्रोवाइडेड है। तो आप किसका यूज़ करेंगे फास्ट एक्सेस करने के लिए? आप फर्स्ट एक्सेस करने का किसका यूज़ करेंगे? लिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो कैशे मेमोरी बिल्कुल लिफ्ट की तरह यूज़ होती है। यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। कहाँ से? मेन मेमोरी से। पर मेन मेमोरी तक जाने के लिए दो रास्ते अवेलेबल हैं। या तो वो डायरेक्ट चला जाए, कैसे चला जाएगा? डायरेक्ट, या फिर कैशे मेमोरी से ले लेगा। तो इसमें सबसे इजी कौन सा होगा कि वो डायरेक्ट कैशे मेमोरी से ले लेगा। तो सेम वर्क क्या होता है, कैशे मेमोरी क्या करती है? देखो, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रहती है, ठीक है। अब ये रही हमारी कैशे मेमोरी। तो सीपीयू क्या करेगा? अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए तो वो देखेगा कि कैशे मेमोरी के पास वो इंस्ट्रक्शन है या नहीं। अगर उसको कैशे मेमोरी में इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम कैशे हिट बोलते हैं। और अगर हमें नहीं मिलता है तो तब क्या बोलते हैं? अगर इफ़ नॉट अवेलेबल देन हम उसको क्या बोलते हैं? कैशे मिस, मतलब हमें नहीं मिला, ठीक है। अब अगर मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे कि ये जो मेन मेमोरी है ये पहले उसको इंस्ट्रक्शन देगी। किसको देगी? कैशे मेमोरी को। फिर ये कैशे मेमोरी किसको देगी? इसको। तो जब मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग। क्या बोलते हैं? तो आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, कैशे मैपिंग। तो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे सिर्फ कैशे हिट और मिस तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैशे मैपिंग तक। तो अभी देख लेते हैं इतना भी जितना अभी हमने पढ़ रखा है इन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार वर्डिंग्स में। तो देखो, कैशे मेमोरी क्या है? अगर कोई सिस्टम है जिसको स्लो मेमोरी डिवाइस से एक्सेस करना है तो वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। लेकिन वहीं अगर हमें फास्टली एक्सेस करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? कैशे मेमोरी का यूज़ करेंगे। कैशे मेमोरी कहाँ इंट्रोड्यूस करी जाती है? तो सीपीयू और मेन मेमोरी में के बीच में। जैसे कि डायग्राम में भी शो वर्क है, देखो आप कि जो मेमोरी है कैशे मेमोरी वो कहाँ है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रहती है। कैशे इज हाई स्पीड मेमोरी की क्या है? हाई स्पीड मेमोरी। और होल्ड क्या करती है? जो उसको डाटा एक्सेस करना है, किसको डाटा एक्सेस करना है? सीपीयू को। तो कैशे इज हाई स्पीड मेमोरी फॉर होल्डिंग रिसेंटली एक्सेस डेटा इन मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी से वो क्या लेती है? डेटा लेती है जो उसको किसको चाहिए? सीपीयू को चाहिए। लेकिन ये स्टोर टेम्पोरली स्टोर्ड करती है और ये फास्ट एक्सेसिबल भी होती है। The data contents of main memory that are used again and again by CPU are stored in the cache memory. तो जो भी डेटा उसको अगेन एंड अगेन चाहिए वो कौन स्टोर करके रखता है? कैशे मेमोरी। जैसे कि कैशे मेमोरी को अगर देखो यहाँ पे 9+8 कितना होता है? 17 होता है। तो अगर हमने दो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीपीयू को, तो अब देखो एक वाला तो एग्जीक्यूट कर दिया आपने, अब दूसरा चाहिए। अब क्योंकि मेन मेमोरी को पता है कि अब ये दूसरा करने वाला है तो ये किसके पास प्रोवाइड करेगा? कैशे मेमोरी के पास। और कैशे मेमोरी से जल्दी से एक्सेस कौन कर लेगा? सीपीयू। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। तो अब ये अपन ऑपरेशंस ऑफ कैशे मेमोरी पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम बनाना मत भूलना आरजीपीवी के एग्जाम में। और ऑपरेशन ऑफ कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे फैचेस डेटा फ्रॉम द टू करेंट इन मेमोरी। तो क्या करेगा? कैशे जो है फैच करेगा डेटा फ्रॉम वेयर? मेन मेमोरी से फैच करेगा डेटा, मतलब लेगा, मेन मेमोरी से डेटा लेगा। और सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू चेक करेगा कि जो उसे डेटा चाहिए वो कैशे में अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं एग्जाम्पल को फॉर क्लियर व्यू। तो देखो, अगर कैशे देखो कैशे में है अभी अवेलेबल कितना? 2+3 = 5 और 8+9 = 17। ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन सीपीयू को क्या चाहिए? सीपीयू को अगर हमें 5 चाहिए, फॉर एग्जांपल सीपीयू को क्या चाहिए? 5 चाहिए। लेकिन यहाँ कैशे में सिर्फ 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, तीसरी तो है ही नहीं। जब अवेलेबल नहीं होगी, कैशे में अवेलेबल नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? कैशे मिस कहेंगे। और इन केस अगर 5 होता और मिल जाता तो इसको क्या बोलते हैं? हम कैशे मिस बोल देते, कैशे हिट बोल देते, सॉरी। और अगर
उसके पास कैश हिट होता तो कितने टाइम में उसने एक्सेस किया, वो कैश हिट रेशियो हो जाता। ये हमें और आगे समझना है। तो देखो कैश हिट पढ़ेंगे अब अपन। देखो कैश हिट क्या होता है, कैश हिट होता है इफ रिक्वायर्ड वर्ड इज फाउंड इन कैश देन इट इज कॉल्ड कैश हिट। जो वर्ड हमें चाहिए था, जो इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए था वो मिल गया अगर कैशे में, तो वो उसको कैश हिट बोलते हैं। और हिट रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ हिट अबव और हिट प्लस मिस, ठीक है, ये होता है कैशे हिट। और ये कैशे मिस क्या होता है, इफ़ रिक्वायर्ड वर्ड इज़ नॉट फाउंड, अगर वर्ड जो है और इंस्ट्रक्शन जो है वो फाउंड नहीं होते हमें तो कैसे मिस बोलते हैं। और मिस रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिस अपॉन हिट्स प्लस मिस, ठीक है। तो ये रहा हमारा अभी का। अब कैशे मैपिंग आपको अगर जाननी है तो फिर आप हमारे वीडियो और हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको देखना है तो आप एक बार प्लेलिस्ट को भी हमारे साथ में सेव कर लें और बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने PYQ काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।